प्रश्न नंबर 1 ये आप हर घटना दुखद घटना है उस पर राजनीति करने लग जाओ, ये ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री मेरा उन्होंने नोट कर लिया, विषय ध्यान में आ गया। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल बोलना चाहते हैं आप? हरसिमरत कौर बादल, शुक्रिया सर। समय बहुत जरूरी किरण रिजिजू जी प्लीज बैठिए। ये सर एक मिनट बैठिए। किसी घटना दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है, भविष्य में घटना न उसके उपाय के लिए चर्चा हुई, आप उसमें भी राजनीति करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष जी, मेरे संज्ञान में आ गया, सदन के संज्ञान में आ गया। सर जैसा आपने कहा, कोई भी प्राकृतिक आपदा वो देश के लिए और सबके लिए बहुत ही गंभीर मसला होते हैं। सो ऑल द नेचुरल कैलामिटी इज not only for Kerala but for everyone, it's a concern. Early morning, Honorable Prime Minister has sent the MOS, the minister who comes from Kerala, early morning, and he is already there coordinating with the agencies. Honorable Prime Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala, and the rescue and relief operation is already on. The matter raised by honorable members, including the leader of opposition and other members, sir, आपके अनुमति से जैसे चाहते हैं हम लोग इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन हम सदन में रख देंगे। ओके, हरसिमरत कौर बादल। शुक्रिया सर। सर मैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा चकना चाहती है पंजाब के शैलर मिलर्स के किसानों बारे, जिथे नवा पैडी सीजन 2-3 महीनों से शुरू हो जाऊगा तो नवा झोना गोडाउना से पहुँच जाऊगा, लेकिन 2023-24 की जी पैडी सीगी वो अजे भी गोडाउन तक नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि FCI ने गोडाउन खाली नहीं कराए ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेक्स भेज के वो FCI के गोडाउन खाली नहीं कराए, जिदे करके राइस मिलना नूं जेड़े तकरीबन 5-6 हज़ार पंजाब च हैगे, पंजाब दी किसानी दी ते इंडस्ट्री दी बैकबोन है, ये बहुत वड्डे संकट विच ने ते बहुत वड्डा इन्हां नूं आर्थिक नुकसान हो रहा। कई तो बैंकरप्ट होकर बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि निकम्मी स्टेट की सरकार ने उन्होंने पॉलिसीज करके इन्हों ने पहले शॉर्ट टर्म वैरायटी झोने की लाती, जिस शॉर्ट टर्म वैरायटी मान्य कोई भी मान्य सदस्य, आप बहुत तीखा बोलती है, कोई भी दल की सरकार हो, निकम्मा शब्द उचित नहीं है। ठीक है सर, मैं निकम्मा शब्द वापस लेती हूँ। सरकार की अनगहलियां करके किसान और राइस मिलर्स का नुकसान हो रहा है सर। जो पॉलिसी सरकार को बना के मिलिंग नवंबर में शुरू होनी चाहिए थी, इनकी अनगहलियां करके सरकार की वो मिड जनवरी में हुई है, जिस करके मार्च तक पूरी मिलिंग कंप्लीट नहीं हो सकी। और अब जो लास्ट डेट 31 जुलाई का है, मैं सरकार को बेनती करती हूँ, क्योंकि पिछला स्टॉक अजे क्लियर नहीं होया, FCI के कोल गोडाउन च जगह नहीं हैगी, जिहदे करके किसान जेड़े शैलर वाले हैगे उन्हां नूं दूर दराबे गोडाउन च ले जाना चाहता है। तो ये जिहड़ी नवी वैरायटी हैगी 67 kg पर क्विंटल उन्हां नूं पैडी देनी होंदी है, लेकिन नवी वैरायटी सिर्फ 62 या 64 kg देंदी है, तो बाकी राइस मिलर नूं अपने जेब तो भरना पैंदा है, जिहदे नाल उन्हां नूं बहुत वड्डा नुकसान हुंदा है। सो मैं तुहानूं बेनती करदी हां कि ये सरकारां दी अनगहलियां करके केंद्र ने रेक्स भी भेजे, FCI दे गोडाउन खाली नहीं होए ने, राइस मिलर क्योंकि पंजाब सरकार ने अपना काम नहीं किया। सर 2 मिनट सर। सो राइस मिलर का भी नुकसान हो रहा है सर। आड़तियां दी कमीशन जी 2.5% बादल साहब ने दी सी, एडवोकेट नुकसान तो सब तो बड़ा किसानों का नुकसान हो रहा है सर। ओके Sir, I also given an adjournment notice regarding the Wayanad disaster. Just one word about that.
Sir, it should be announced as a national disaster, and honorable central ministers like Honorable Amit Shah ji and अब आप विषय मत उठाइए, आपके नेता ने उठाते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं इस विषय should पर? go there and for monitoring the entire aspects of the disaster आप management, sir. अपनी- Sir, I am अपना विषय also खत्म करिए आप। representing the similar constituency, Idiki. Sir, one man has No. died yesterday in heavy disaster. Sir, वर्षा एकनाथ Sir, नो, sir. गलत तरीका आपका, नहीं बोलने देंगे आपको, नहीं नहीं बोलने देंगे। वर्षा एकनाथ नहीं। नो। हाँ, आप पेरी मत करिए, ऐसे नहीं चलेगा। वर्षा एकनाथ, वर्षा एकनाथ, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जिनकी जयंती 1 अगस्त को है, उनके जयंती के अवसर पे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं देशाच्या सर्वोच्च नागरी अर्थात जो सगळ्यात महत्त्वाचा पुरस्कार आहे भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा अशी मी या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आप आपके पहले चुने हुए सदस्य को नहीं बोलने देना चाहते, आपके दल की सदस्य प्लीज। अशी मी सन्मान्य अध्यक्ष वर्षा महोदय एकनाथ खड़गे का रिकॉर्ड होगा, बोलिए सर जगह बदलूनी बोलिए। सर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आया वो उसके अलावा नहीं, प्लीज। बोल अरे चालू ठेव नहीं मेरे को बोलना नहीं, ऐसे कैसे बोलूं, मैं जाएगा नहीं आवाज। सर मैं वापस से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि मेरा आवाज ही नहीं गया सर आप तक। सर साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी की जयंती जो है वो 1 अगस्त को है, तो मैं यहाँ से मांगनी करना एक चाहती मिनट हूँ बैठिए, कि देशाचा एक मिनट बैठिए, सर्वोच्च एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, 1 मिनट में दोबारा बुलाऊंगा आपको। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, आप भी बैठिए। एक तो शून्यकाल के अंदर मैं आज व्यवस्था दे रहा हूं कि शून्यकाल के अंदर जिस विषय पर शून्यकाल आपने लिखा है उस विषय के अलावा नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलना है तो मेरी परमिशन लीजिए, मैं परमिशन दूंगा तो बोल सकते हैं। नंबर 2, मैं आपको दूंगा मौका, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, मैंने कह दिया ना आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा मौका, मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको दे दिया मौका दूंगा आपको। दूसरा विषय नहीं, अभी दे रहे हैं, अभी मौका दे रहे हैं, आप विराजे। दूसरा विषय, शून्यकाल में जब नए सदस्य भी आए, शून्यकाल में जब विषय लिखें तो पूरा क्लियर विषय लिखें, स्पष्ट लिखें। आपने एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने पूरे विषय को ठीक से नहीं लिखा था। आप वरिष्ठ सदस्य हो गए, दूसरी बार के सदस्य हो गए, आप सब्जेक्ट को पूरा लिखे। मेरे पास सजावट पटल के आया था कि सूचना स्पष्ट नहीं है, अलाउ नहीं किया, तो भी मैंने अलाउ किया आपको, लेकिन विषय स्पष्ट रखें। ये 2 व्यवस्थाएं हमेशा लागू रहेगी। पहले वर्षा एकनाथ खड़गे। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी की जो जयंती है वो 1 अगस्त को है, उसके अवसर पे त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान अर्थातच भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी मी या ठिकाणी मागणी करत आहे। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जग बदल घालून घावं आम्हा सांगून गेले भीमराव, उभे आयुष्य ज्यांनी मानवतेसाठी व शोषण मुक्तीसाठी समर्पित केले, साहित्य सम्राट महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या वास्तवदर्शी साहित्यातून माणूस आणि मानवी वृत्तीचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय दर्शन घडवले आहे। शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रभावित अण्णाभाऊ साठेंनी आपल्या लेखणीतून दीनदुबळ्यांची, उपेक्षितांची, कष्टकऱ्यांची, पीडितांची हाल अपेक्षा वेदनाची जाण समाजाला करून दिलेली आहे। सामाजिक न्यायाचे, बंधुत्वाचे आणि समतेचे विचार समाजात रुजवत अण्णाभाऊंचे लेखन हे सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम आहे। आज जेवढी प्रभावशाली आणि उपयुक्त त्यांचं साहित्य आहे। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला थोडक्यात बोलू द्या। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 35 कादंबऱ्या, 10 लोकनाट्य, 24 लघुकथा, 10 पोवाडे, 1 नाट्य, छक्कड व 1 प्रवास वर्णन
असे त्यांनी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये लेखन केलेले आहे. संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला सांगू इच्छिते की त्यांनी जे योगदान केलेलं आहे ते खूप असं अमूल्य असं योगदान आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. अण्णाभाऊ साठेंनी फकीरा या कादंबरीला महाराष्ट्र राज्याने सुद्धा पुरस्कार दिलेला आहे आणि म्हणून माझा रशिया प्रवास वर्णनात त्यांनी रशियातील समाजवाद व्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे. त्यांच्या सामाजिक न्यायाचं कौतुक जितकं करावं तेवढं कमी आहे. साठे यांच्या चित्रा या कादंबरीतून महिलांचे सशक्तीकरणाचा विषय हाताळलाय. त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्यांना या ठिकाणी जो आहे तो देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार अर्थात भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला विनंती करते. सामाजिक क्षेत्रामध्ये आणि लोक चळवळीमध्ये आणि शोषकांचा आवाज उचलण्याचं त्यांनी काम केले. धन्यवाद सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं फिर माननीय सदस्यों को, वैसे आप पहली बार के सदस्य हैं, अपना विषय ओरिएंटेशन कर दें, अपना विषय संक्षिप्त में कह दें. शून्यकाल के अंदर जो आप लिख के आए पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. दूसरा, नो एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज. बहुत संवेदनशील है. चीन ने ब्रिज बनाया है पैंगोंग के ऊपर. अध्यक्ष जी 2 मिनट का समय तो दीजिए. राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है. मैं वैसे समय नहीं मांगता, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है. अध्यक्ष जी परिस्थिति संवेदनशील है. माननीय सदस्य प्लीज प्लीज प्लीज, आप वरिष्ठ सदस्य प्लीज, आप वरिष्ठ सदस्य प्लीज. अध्यक्ष जी 2 मिनट का समय तो दीजिए. मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है अध्यक्ष जी. संवेदनशील परिस्थिति है. एक प्लीज प्लीज प्लीज, उनकी व्यवस्था दे दूं मैं पहले, नियम के तहत उनकी व्यवस्था दे दूं. क्यों वकील है, एडवोकेट है, उनको व्यवस्था देनी पड़ती है. आप उनकी व्यवस्था देनी पड़ती है. एडवोकेट मनीष तिवारी जी सीनियर एडवोकेट है, उनको व्यवस्था देनी पड़ती है. एक मिनट. मैंने जब स्थगन प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था दे दी है तो आप सीनियर एडवोकेट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सीनियर है, तो मैंने व्यवस्था दे दी है कि स्थगन की किसी भी प्रस्ताव को, सूचना को अनुमति नहीं दी गई है. ये मैंने व्यवस्था दे दी है. आप अपनी रिक्वेस्ट मुझसे कर सकते हैं, मैं विषय को देखूंगा. देखो ठीक, एडवोकेट डीन कुरियाकोस और शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता. सीनियर एडवोकेट हो आप. सर बढ़ती मेहताब जी जरा इनको बता दो कि शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता. Idiki, very similar to Wayanad. One person already been died yesterday in heavy rain. That's why I mentioned Wayanad case also in the 0 hour. I already given adjournment motion also. Sir. No. Sir, my 0 hour submission is it's regarding NH85 bypasses Movatuvud and Kodamangalam in NH85. Sir, 3A been published in last December, and this is the time for publication of 3D. This is a high time to publish 3D. Otherwise, this project will be lapsed. So I urge upon the government, honorable Minister for more, that means our Nitin Gadkari ji, 3D must be published very early, otherwise this project will be lapsed. Thank you, sir. अध्यक्ष जी मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुन कर लीजिए 1 मिनट. बहुत जरूरी है. नहीं उससे संबंध मेरे 0 आवर से संबंधित नहीं है, एडजर्नमेंट मोशन से संबंधित नहीं है. अच्छा एक मिनट, एक इस पर डिबेट हो जाए हल्की सी. अच्छा बढ़ती मेहताब जी जरा 1 मिनट बताइए. एडिशनल देखिए, मैंने तो जो नियम पढ़े हैं उसके तहत तो शून्यकाल के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता. आपका क्या सुझाव इस मामले में? आप बैठ जाइए, आपको नहीं है, फिर सोगत राय जी से पूछेंगे. सर, respected member Manish Tiwari ji is very much aware that there is no point of order during 0 hour when matters of urgent public interest is being raised. But the matter may be important, which can be considered by you, by the chair, provided it is brought to your notice at an early time. सोगत राय जी आपका क्या कहना है इस विषय पे, विषय पर, व्यवस्था के विषय पर? मुझे एक ही बात बोलना था. हम जब वेस्ट बंगाल असेंबली में थे, हमारा वहाँ एक तो व्यवस्था था कि जो एडजॉर्नमेंट मोशन देते हैं उनको नाम बोल के उनको एडजॉर्नमेंट मोशन पढ़ने दिया जाता है. मेरे सवाल आप तो बताए. सुनिए ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर शून्यकाल पे लागू करते हैं क्या?
Adjournment motion is given under Rule 56. Now you don't allow. If you allow, then you ask the members to stand up. But हर विधानसभा at least सुने ना। मैं इधर सवाल सर, पूछा, थोड़ा आपका उसका धीरज जवाब रखिए दूंगा। सर, थोड़ा at least you allow the member who has given, announce his name. Let him read the substance of the adjournment motion. Then you will sit down. If you are not allowing, आप बोलते हैं मुझे कोई स्थगन प्रस्ताव मिला है, हम किसी को अनुमति नहीं दिया है। कौन स्थगन प्रस्ताव दिया, वो कष्ट करके सुबह भेजता है, वो तो पता करे। तो आप इसको मौका दीजिए ना। स्थगन प्रस्ताव पढ़े, मैंने जो सवाल उसको डिसमिस कर। मैं आपसे नहीं, क्वेश्चन उसके ऊपर मेरा आप लिख के दो, आप अगर मेरे को 1 मिनट अलाउ करेंगे तो मेरी आप लिख के दीजिए, मैं देखता हूं। आप लिख It's a very serious point of order. Sir, a reference was made to a cabinet note. A reference was made to a cabinet. आप तो आप एक मिनट प्लीज, 1 मिनट। आप तो ये बताइए कि शून्यकाल में क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? एक लाइन में जवाब दीजिए। सर, शून्यकाल में आप किताब देखिए, किताब में कहीं भी शून्यकाल ये मेंशन नहीं है। ये आप देते हैं शून्यकाल आपके कृपा से। मैं कहता हूँ जब हाउस चलता है कोई भी टाइम पे कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं, क्यों नहीं चलेगा? कभी भी चल सकता है। एक आपने कहा कि पश्चिम बंगाल की व्यवस्था है, मैं इतनी जानकारी दे दूं, मैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन भी हूं। हर विधानसभा के अपनी नियम प्रक्रिया होती है, उसमें स्वायत्तता होती है। लोकसभा के अपने नियम प्रक्रिया होते हैं, इसलिए हमारी लोकसभा की नियम प्रक्रिया और कई परंपराओं से भी चलते हैं। इसलिए श्रेष्ठ परंपरा है ये शून्यकाल की, इस परंपरा को चलते हैं। आपने कहा जो व्यवस्था दिनेश चंद्र यादव नहीं करता है क्वेश्चन आवर में। अध्यक्ष मेरी एक मिनट बात तो सुन लीजिए, बहुत संवेदनशील है। अरे हो गया, दूसरे को भी बोलने दीजिए। आप तो बोलना शुरू कीजिए। दिनेश अध्यक्ष महोदय, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन में मेमो शेड नहीं है, जिससे इस क्षेत्र में चलने वाली मेमो ट्रेन का रैक मेंटेनेंस के लिए सोनपुर मेमो शेड भेजा जाता है। सोनपुर मेमो शेड में अत्यधिक मेमो ट्रेन जाने के कारण मेंटेनेंस का कार्य ठीक से नहीं हो पाता। जानकारी मिली है कि 125 करोड़ रुपये की लागत से मेरे संसदीय क्षेत्र सहरसा में मेमो शेड निर्माण के लिए मुख्यालय से मार्च 24 में प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अति शीघ्र मेमो शेड का निर्माण नहीं होगा तो सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, खगड़िया, कटिहार, मानसी, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, नरकटियागंज, सीतामढ़ी क्षेत्र में चलने वाली मेमो ट्रेन के मेंटेनेंस में भारी दिक्कत आ सकती है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि सहरसा या मधेपुरा, जहां अनुपयोगी स्लीपर फैक्ट्री की जमीन है, या बुधमा में मेमो शेड का निर्माण कराने की कृपा करें। ओके भाई। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I received one information from my Chief Minister in the morning that Mumbai-Howrah Mail, train number 12810, has facing a derailed condition and 4 persons have died at 3:43 a.m. That was too early time. I was keen to know from the Honorable Railway Minister that what is the latest position, because safety in the railways has now become a challenge. Every day accident is taking place. I chaired the chairmanship of Railway Standing Committee last few years. Again and again we mentioned that railways should be given safety first, but now it is happening regularly.
Why not railway minister Okay. is coming to the house KC and Venugopal ji. submitting a report to us? Sir, thank you very much, sir, for giving me an opportunity to raise one of the most important issues relating to my state and my constituency, sir. Sir, in many parts of Kerala, this national highway widening construction is going on. But everywhere, the common people are suffering in a bigger level. For example, in my constituency, this national highway construction is virtually dividing the important towns like Kayankulam, Ambalappuzha, Karunagapalli. Kayankulam is one of the historic city. That city itself is dividing because of this national highway construction. There is no much better design for these people. So for we, the people representative of the state, requested them at least to have a design to protect the major cities. Honorable Minister is very liberal to see these things. He instructed the officers, but nothing is happening, sir. Sir, on the other hand, on one area, Arur to Thoravur, big national highway flyover is constructing. This is one of the lifeline of the Kerala traffic, this land. Today the people are doing a human chain. There is no parallel road, sir. There is no diversionary routes. People are dying due to the accident every day. 21 people died. So we asked the government to take measures. Whenever you are doing the construction, at least a parallel road should be constructed, sir. Otherwise, how can people travel? So many patients are there. Sir, 1 minute, sir, 1 minute. So many patients has to reach. Virender Singh. They are not in a position to reach. Therefore, एक मिनट में अपनी बात को खत्म करें। घड़ी देख ले और आप खड़े हो जाए, टोकना नहीं पड़े किसी को।